हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि अभी तक हमने क्लैंपर पढ़ाया था। आपको क्या पढ़ाया था? क्लैंपर। व्हाट इज क्लैंपर? क्लैंपर क्या? आज जो वीडियो पर चलेगा वो रेक्टिफायर मतलब कन्वर्टिंग डिवाइस। तो कन्वर्टिंग डिवाइस क्या क्या है, सारे कन्वर्टिंग डिवाइस पढ़ाएंगे। कन्वर्टिंग डिवाइस क्या होता है, तो कन्वर्टिंग डिवाइस में आपको रेक्टिफायर पढ़ाएंगे। तो एक चीज़ और है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, 10 शेयर कीजिए। आइए देखते हैं रेक्टिफायर मतलब कन्वर्टिंग डिवाइस। कन्वर्टिंग डिवाइस, कन्वर्टिंग डिवाइस, कन्वर्टिंग डिवाइस मतलब कन्वर्ट करने वाली डिवाइस। जो एसी को डीसी, डीसी के एसी कन्वर्ट करते हैं। तो 2 टाइप के हो गए, एक हो गया एसी, एक हो गया डीसी। अब जो एसी को कन्वर्ट करता है मतलब डीसी को एसी में, मतलब इसको लिख सकते हैं डीसी टू एसी और एसी टू डीसी। अब कौन करता है? सिंपल सा फंडा है। जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है हमारा इन्वर्टर। क्या करता है? इन्वर्टर। और एसी को डीसी में करता है हमारा एक मशीन होता है, यहां लिखते हैं, एक मशीन होता है, एक होता है रेक्टिफायर। एक मशीन होता है, रेक्टिफायर होता है। ठीक। तो अब मशीन में 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं, या ऐसे बाइज करके लिखे। मशीन में 3 होते हैं। एक होता है मोटर जनरेटर, एक होता है मोटर कन्वर्टर, यहाँ लिखते, यहाँ अलग है, यहाँ लिखते। एक होता है मोटर कन्वर्टर, एक होता है रोटरी कन्वर्टर, एक होता है क्या, और रोटरी कन्वर्टर। तो मशीन में 3 हो गए। क्या क्या? पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो मशीन में हमारा 3 हुआ। तो मशीन में हमारा 3 हो गया। एक हो गया रोटरी कन्वर्टर, दूसरा हो गया मोटर जनरेटर, तीसरा हो गया मोटर कन्वर्टर। तो हमारा कन्वर्टिंग डिवाइस, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कन्वर्टिंग डिवाइस जो डीसी को एसी या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमें ये 2 चीज पढ़ना है। और जो एसी को एसी में कन्वर्ट करे, एसी को एसी में कन्वर्ट करना है, मतलब पल्सेटिंग, मतलब बाई डायरेक्शनल एसी को किसमें कन्वर्ट करे? पल्सेटिंग, ये कंट्रोल एसी में, कंट्रोल्ड एसी में। यहां लिख सकते हो, एक और हो गया बाई डायरेक्शनल एसी, टू कंट्रोल्ड, कौन सी? कंट्रोल्ड बाई डायरेक्शनल एसी। आप सोचो, कन्वर्टिंग डिवाइस एसी को एसी मगर बाई डायरेक्शनल एसी को कंट्रोल बाई डायरेक्शनल एसी में, मतलब कंट्रोल। अब इसमें क्या है, क्या वो भी बताते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो मशीन में और उसके बाद और क्या आता है, डीसी को डीसी में हमारा कौन करता है? चॉपर। चॉपर हमारा क्या है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। डीसी को डीसी टू डीसी कन्वर्टर हमारा क्या है? चॉपर। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। तो हमारा एक मोटर कन्वर्टर है, मोटर जनरेटर, रोटरी कन्वर्टर। ठीक। और उसके बाद
मशीन का हो गया, इधर मशीन को हटाते हैं, अब रेक्टिफायर में ही ले चलते हैं। तो रेक्टिफायर हमारा क्या आएगा, ये तो हो गया रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर हमारा क्या आएगा, पहले मेटल प्लेट होता है, मेटल प्लेट। दूसरा मरकरी आर्क रेक्टिफायर, यहां लिखे मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तीसरा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में दो आएगा, एक आएगा एससीआर आएगा, एक आएगा एसडीआर। एससीआर बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एसडीआर को बोलते हैं सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो एक होता है सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, एक होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर एक हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, नोट डाउन कर लीजिए। तो रेक्टिफायर में हमारा 3 हो गया, एक मरकरी आर्क रेक्टिफायर, एक पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में एक हो गया हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एक एसडीआर। इसमें क्या हो गया, इन्वर्टर। इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं। इसमें आपके क्या हो गया, इन्वर्टर। एसी को डीसी में कन्वर्ट क्या करता है, इन्वर्टर। तो रेक्टिफायर में आपके 3 हो गए, एक हो गया मरकरी आर्क रेक्टिफायर, मेटल प्लेट, पीएन जंक्शन। अब मेटल प्लेट में 2 आएगा, एक मेटल प्लेट हो गया, एक आएगा कॉपर ऑक्साइड, एक आएगा सेलेनियम रेक्टिफायर। कौन कौन सा, कॉपर ऑक्साइड और सेलेनियम रेक्टिफायर। तो मेटल प्लेट में हमारा 2 आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका फुल नेम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसी के थोड़ा नीचे लिखिएगा, यहां क्या है, उसके नीचे एसडीआर के नीचे। तो एसडीआर में हमारा 2 आ गया, एक फुल वेव आ गया, एक फुल वेव आ गया, एक हाफ वेव आ गया, हाफ वेव, हाफ वेव। फुल वेव में हमारा 2 आया, एक सेंटर टेप, सेंटर टेप्ड, एक ब्रिज टाइप, ब्रिज टाइप। तो एक फुल वेव आ गया, एक हाफ वेव। फुल वेव में 2 आया, एक सेंटर, एक ब्रिज टाइप। ठीक, अब मेटल प्लेट में क्या आएगा, इसको लिख लो। तो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर में हमारा क्या होगा, उसके नीचे लिखते चले जाइए, एक हाफ वेव, एक फुल वेव। अब फुल वेव के नीचे क्या होगा हमारा, सेंटर टेप और ब्रिज टाइप। ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, चोपर हमारा भी लिख देते हैं। डीसी टू एसी, एसी, अब एसी टू एसी पढ़ ली, मगर डीसी टू डीसी कॉन्स्टिट्यूएंट इसको लिख लिए। ओके, अब मेटल में आता है कॉपर ऑक्साइड और सेलेनियम रेक्टिफायर। मेटल में हमारा 2 आ गया, मेटल में हमारा 2 आ गया, एक हो गया कॉपर ऑक्साइड,
दूसरा सेलेनियम रेक्टिफायर, एक कॉपर ऑक्साइड, दूसरा सेलेनियम रेक्टिफायर। ये मेटल प्लेट पे है। अब इसमें क्या आएगा, बाई डायरेक्शनल एसी से कंट्रोल्ड बाई डायरेक्शनल एसी। अब एसी को एसी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, डीसी को डीसी कन्वर्ट कर। ये तो हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया, एसी को डीसी कन्वर्ट कर, डीसी को एसी में इन्वर्टर। ठीक, तो हमारा मेटल प्लेट में आएगा कॉपर ऑक्साइड, इसमें सेलेनियम रेक्टिफायर। तो इसमें पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे, जितना हम लिखा रहे हैं सब इस पे पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ेंगे, इसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इसको भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ले चलेंगे। तो इसको नोट कर लिए हो गया आप। आइए आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या रहा है, डीसी टू डीसी चॉपर। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपका दो आएगा, दो नहीं, एक आएगा ट्रायक। क्या है, ट्रायक। इसमें क्या है, डायक। ये दो डीआईसी जो ऐसी है जो बाई डायरेक्शनल एसी वोल्टेज या करंट को बाई डायरेक्शनल एसी और कंट्रोल्ड बाई डायरेक्शनल एसी में कन्वर्ट करती है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आपका जैसे एसी इनपुट दिए, आप समझिए, जैसे आपने एसी इनपुट ऐसे दिया, एसी है बाई डायरेक्शनल, इसमें करंट वोल्टेज दोनों होगा, करंट वोल्टेज दोनों बना सकते हैं एक साथ। देखो ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, मतलब बना सकते हैं। वोल्टेज करंट को इसमें कन्वर्ट करेगा, किसमें, कंट्रोल रेट, यहां से कंट्रोल होगी कुछ, यहां से कैसे कंट्रोल होगी, अल्फा एंगल, जिसको फायरिंग एंगल बोलते हैं। तो हमारा ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब ये जो आउटपुट मिला, एक बाई डायरेक्शनल एसी कंट्रोल्ड आउटपुट मिला, और ये जो मिला हमारा बाई डायरेक्शनल एसी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल नहीं, कंट्रोल यहाँ है। कंट्रोल क्यों, कि फायरिंग एंगल अल्फा है, फायरिंग एंगल इसको बोलते हैं फायर। इसके द्वारा हम लोग आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आउटपुट में एसी तो मिल रहा है, वो भी कंट्रोल्ड एसी मिल रहा है। क्या हम आउटपुट एसी को कंट्रोल ना कर सकते, तो हमारा इसमें एक डायक आ गया, ट्रैक आ गया। तो एसी को एसी में कन्वर्ट कौन से कर रहा है, कंट्रोल्ड एसी को हमारा डायक और ट्रैक और डायक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। समझ गए होंगे। इसमें टर्मिनल MT2 MT1 और गेट, 3 टर्मिनल, 4 लेयर। इसमें दो ही, इसमें गेट नहीं होता। तो समझ गए हो कि इसमें T2 T1 होता है। तो एक ट्रायक हो गया, डायक हो गया, तो समझ गए, इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। देखिए कैसे कन्वर्ट किया, वो चीज हमने आपको बताया। अगर नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन। तो हमारा जो आउटपुट में मिल रहा है क्या है, कंट्रोल्ड आउटपुट, कंट्रोल्ड एसी। ये क्या मिल रहा है, कंट्रोल्ड एसी, आए एसी बाई डायरेक्शनल एसी वोल्टेज। समझ गए। अभी हल्का हल्का मैं आपको थोड़ा सा बोर्नवीटा देते जा रहे हैं बीच बीच में कि कैसे क्या होता है। तो हमारा जो कन्वर्टिंग डिवाइस होता है बाई डायरेक्शनल एसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, मगर एक कंट्रोल्ड एसी में कन्वर्ट कर रहा है। और एक होता है हमारा क्या, रेगुलेटर, जो एसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है। वो भी रेगुलेटर में हमारा क्या आ जाएगा, अगर लिख सकते हो तो, अगर इसमें लिख सकते हो रेगुलेटर भी आ सकता है। वो भी रेगुलेटर में क्या आएगा, बाई डायरेक्शनल ट्रायक ही आएगा। ये रेगुलेटर का काम भी करता है, अगर कर सकते हो तो इसको हम कर सकते हैं रेगुलेटर का, ट्रायक को, क्योंकि वो भी कंट्रोल एसी करता है। इसको समझ गए होंगे। इसको मिटा देते थोड़ा। अब डीसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, चॉपर। तो कौन लिख सकते हो, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, तो इसको बोल सकते हैं चॉपर। चॉपर हमारा क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर।
तो हमने 4 कन्वर्टिंग डिवाइस पढ़ाए। एक एसी को एसी, एसी को डीसी, एक एसी को एसी, डीसी को डीसी, एसी को डीसी और डीसी को एसी। मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है रेक्टिफायर और मशीन। तो मशीन में हमने क्या पढ़ा, एक मोटर कन्वर्टर, मोटर जनरेटर और रोटरी कन्वर्टर। और उसके बाद रेक्टिफायर में हमने क्या पढ़ा, मेटल प्लेट, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, तीसरा पीएन जंक्शन। तो मेटल प्लेट में हमने क्या पढ़ा, कॉपर ऑक्साइड सेलेनियम रेक्टिफायर। दूसरा पीएन जंक्शन में हमने क्या पढ़ा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और एसडीआर सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर में हमने 2 पढ़ा, हाफ ब्रिज, हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव में सेंट्रल ट्रे और बीच ट्रैक। उसके बाद एसी टू एसी में हमने पढ़ा ट्रायक और डायक। डीसी टू डीसी में हमने चॉपर पढ़ा। चॉपर मतलब बताया कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर हमारा चॉपर होता है। उसके बाद हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट करा है इन्वर्टर। तो सारा जितने कन्वर्टिंग डिवाइस है हमने आपको बता दिया। अब हम रेक्टिफायर से चलेंगे। उसके बाद आपको सारा ट्रायक, डायक, चॉपर जितने चीज बताया जा रहे सबको आप एक तरफ से पढ़ाए जाएंगे। चॉपर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा। ट्रायक, डायक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जब सब्जेक्ट चलेगा तो उसमें बाय टू बाय आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को बनाए रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जितनी वीडियो है चलेगी मेरी, बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग कन्वर्टिंग डिवाइस आज पढ़े, क्या होती है कन्वर्टिंग डिवाइस। हमने 2 तो पढ़े थे, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। मगर डीसी टू डीसी, एसी टू एसी बहुत कम ही लोग बताते हैं कि एसी को एसी में, वो कंट्रोल एसी में तो हमारा ट्रायक, डायक और हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर चॉपर। तो समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। सो थैंक्स।